वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। करारा जवाब चीन का कमांडिंग अफसर ढेर, इन सब के बीच गलवान घाटी की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आज तक के पास है, जिसके जरिए तस्वीर पूरी साफ हो रही है कि किस जगह पर किन हालात में ये सब कुछ हुआ था। 24 घंटे के अंदर की ये तस्वीर है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी राहुल कंवल के पास। और राहुल, इस वक्त इस तस्वीर को भी समझाएं और साथ ही बनाएं कि क्या अभी भी जस की तस स्थिति वहां पर बनी हुई है गलवान घाटी में। राहुल, आइए अब हम आज तक के दर्शकों को दिखाते हैं कि भारत और चीन के बीच इस इनकाउंटर के बाद, जिसमें कम से कम 20 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए, तस्वीर क्या है। हमारे पास प्लैनेट लैब्स, जो कि दुनिया की एक बेहद मशहूर ओपन सोर्स सैटेलाइट इमेजरी कंपनी है, उसके हवाले से हमारे संवाददाता अंकित कुमार ने ये तस्वीरें प्रोक्योर की हैं, जो पहली दफ़ा मैं अब आपको टेलीविज़न पे दिखाने वाला हूं। लेकिन मैं एकदम नीचे मौके पे जाऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा ऊपर से जूम आउट तस्वीर से शुरू करके आपको समझाना चाहता हूं कि हम आपको लेके कहां जा रहे हैं। तो ये है जम्मू कश्मीर का लक्ष्य। हम आपको गलवान फेस ऑफ पॉइंट पे लेके जाने वाले हैं, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद नज़दीक है। भारत और चीन की सीमा को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। हालांकि ये कोई ऑफिशियली डिसाइडेड सीमा नहीं है। वहां पर गलवान घाटी के नज़दीक इस वक्त जो फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, वहां पर मैं आपको लेके जा रहा हूं। कुल मिला के ये जो लड़ाई है ये इस सड़क को लेकर भी है, जो कि दौलत बेग ओल्डी से निकलकर दरबुक से आती है, जो कि शोक नदी, ये नीली जो लकीर है ये शोक नदी है। इसके इर्द गिर्द उसके एकदम साइड पे हम लोगों ने ये DSDBO रोड बनाई है, 323 किलोमीटर लंबी। ये जो नीली आप लाइन देख रहे हैं ये गलवान नदी है, और ये नीली लाइन शोक नदी है। इसको मौत की नदी कहा जाता है, क्योंकि कई सारे कारोबारी इसमें गिर जाया करते थे गर्मियों में, जब वो ट्रेडिंग के लिए जाया करते थे शिनजियांग। यहाँ पे है फ्लैश पॉइंट 14, जो कि वो जगह है जहाँ पर ये हादसा हुआ, जहाँ पर ये इनकाउंटर हुआ, जहाँ पर ये क्लैश हुआ। वहाँ पे अब मैं आपको लेके चलने वाला हूँ। आइए तीसरी तस्वीर में आते हैं, ताकि आपको थोड़ा और समझ में आए कि दरअसल हो क्या रहा है। तो यहाँ पर हैं 2 चाइनीज़ पोस्ट, ये उनकी पक्की सड़क है। तो इस पक्की सड़क के रास्ते चाइनीज़ आर्मी अपनी गाड़ियों को लेकर, अपने हथियारों को लेकर, अपने सैनिकों को लेकर एकदम ठीक PP-14 की तरफ आ गई थी। PP मतलब पेट्रोल पॉइंट 14, इसको सेना की भाषा में कहा जाता है। भारत ने भी यहाँ से बिल्डअप किया। तो ये हम लोगों के वैसे पोस्ट हैं, नदी को पार करके हमने इस इलाके में बिल्डअप किया। ये एक घाटी का इलाका है। यहाँ पर हमारा बिल्डअप था और यहाँ पर चाइना का बिल्डअप था। लेकिन किस तरह का बिल्डअप था, कितना बड़ा बिल्डअप था, अभी आपको वो सैटेलाइट तस्वीरों में दिखने वाला है। ये थोड़ा और नज़दीक का एक शॉट है, जिसमें ये दिखता है कि ये संगम है दोनों नदियों का, गलवान और शोक की नदी का। और हमारे जो सैनिक हैं वो नदी के किनारे किनारे यहाँ पर आ गया है। चाइना के जो सैनिक है वो यहाँ से इधर की तरफ आए, और ये बन गया फ्लैश पॉइंट PP-14। आइए अब तैयार हो जाइए, हम आपको दिखाते हैं पहली दफ़ा। ये बेहद हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन तस्वीर है, यानी कि इसको बहुत ही जूम किया जा सकता है। करीब 1-2 मीटर में नीचे क्या हो रहा है उसको देख सकते हैं सैटेलाइट से। तो जो भी दावे पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हो, सरकारें कर रही हो, उससे कहीं दूर आप खुद अब आज तक पे देख पाएंगे कि इस फ्लैश पॉइंट 14 पे इस वक्त की तस्वीर क्या है। 24 घंटे भी नहीं हुए इस तस्वीर को लिए, जो अब आप आज तक पे देखने वाले हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है पहली तस्वीर, और इसमें फिर मैं जूम करने वाला हूँ। जो कुल मिला के मैंने आपको दिखाया कि यह है वो इलाका जहाँ से इंडियन आर्मी ने अपना बिल्डअप किया था। यह वो इलाका है जहाँ से चाइनीज़ आर्मी आई थी, और यहाँ पर है फ्लैश पॉइंट 14। अब जैसे ही मैं जूम इन करना स्टार्ट करता हूँ, तब आपके सामने दरअसल पूरी तस्वीर आनी शुरू होती है। ये जो गाड़ियाँ हैं ये चीन की गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे उन्होंने बिल्डअप किया हुआ है। और अगर हम थोड़ा सा पीछे इस नक्शे में आते हैं, तो ये देखिए आप, कितना बड़ा और कितना ज़बरदस्त चीनी बिल्डअप है। कितना बड़ा ये झूठ चीन के सैनिक, चीन के जनरल बोल रहे हैं, जहां वो कहते हैं कि हम डिसंगेज कर रहे हैं, हम अपनी सेना को पीछे भेज रहे हैं। सरासर झूठ यहां से स्टार्ट होता है। आप देखिए आपके सामने है, इसमें कुछ छिपाया नहीं जा सकता, कुछ दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि चीन की हरकत कैमरे के सामने है, सैटेलाइट इमेज पे कैप्चर है। यहां से चाइना का बिल्डअप स्टार्ट होता है। अब आप देखिए कितना बड़ा ये बिल्डअप है, क्योंकि नदी के किनारे किनारे इनके हट्स भी हैं, इनके मोटर व्हीकल्स भी हैं, इन्होंने कुछ टेंट भी बना रखे हैं। और बहुत बड़ी तादाद में आप देखें तो ये देखिए, बहुत बड़ी तादाद में इस इलाके में चाइना का बिल्डअप है। ये बात सही है कि आगे बिल्डअप थोड़ा कम है। यहाँ पे केवल ये 4 गाड़ियाँ, चार स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर और कम है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ तो आपको दिखेगा ये है इंडिया का बिल्डअप। देखिए
यहाँ पर है अब इंडिया का बिल्डअप। और हमने जो वादा किया था कि हम डिसंगेज करेंगे, अपनी सेना को पीछे खींचेंगे, हूबहू उसी तरीके से हमने 6 जून के कोर कमांडर्स की बातचीत के बाद अपने सैनिकों को पीछे किया और हमने डिसंगेज करना स्टार्ट किया। यही तो चर्चा हुई थी लोकल टैक्टिकल लेवल पर कि डिसंगेजमेंट स्टार्ट होगी। जब कर्नल बाबू ने देखा कि चाइनीज शायद डिसंगेज नहीं कर रहे, तो इस इलाके से निकलकर अपनी एक वेरिफिकेशन पार्टी, और वेरिफिकेशन पार्टी बहुत छोटी पार्टी होती है, छोटी टुकड़ी के साथ आगे गए। ये देखिए इस इलाके में इस नदी के साथ आप सोचिए कि ये दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में गलवान नदी है। गलवान नदी का नाम एक लद्दाखी ट्रेडर, कारोबारी होते थे ब्रिटिश एम्पायर में, जब ब्रिटिश आर्मी के सैनिक आते थे उनके साथ वो ट्रेडिंग करने जाया करते थे, इसलिए नदी का नाम गलवान नदी पड़ा, रसूल खान गलवान। तो उस के साथ साथ अगर हम लोग आते हैं तो वो आए बताने के लिए कि आपका बिल्डअप तो नहीं गया है। तो इस इलाके में फिर फ्लैश पॉइंट हुआ, ठीक इस इलाके में दोनों सैनिकों के बीच में क्लैश हुआ। अब आप देखें, और ऐसा क्यों हुआ कि कुछ जो सैनिक हैं वो नदी में गिर गए, वो इस वजह से कि ये इतना, अगर आप सोचिए कि कुछ भारत के सैनिक जाते हैं वहाँ पे सामने उनको चाइनीज़ आर्मी दिखती है, उनके बीच में अब वो बेसबॉल बैट हो, उस पर बार्ड वायर्स नुकीली तार लगी हुई हैं, साथ ही साथ डंडे हैं, हथौड़े हैं, और इनके साथ लड़ाई चल रही है। और हमारी तो एक छोटी सी वेरिफिकेशन पार्टी गई थी कहने के लिए कि भाई आपने वादा किया, आप पीछे जाइए। जब ये देखा कि स्थिति बेकाबू हो रही है, और सैनिक आए भारत के, 6 बिहार के और सैनिक आए, और फिर वहाँ पे दोनों सेनाओं के बीच में काफ़ी देर तक वायलेंस चलती रही, जिसमें 3 सैनिकों की तो वहीं पे, 1 कर्नल की और 2 सैनिकों की वहीं पे मौत हो गई, और कुछ जो हमारे सैनिक हैं वो नदी में भी गिर गए। और ये जो पानी है वो बहुत ही ठंडा पानी है, सब जीरो टेम्परेचर। इसलिए जब आप पढ़ेंगे तो जो आर्मी की तरफ से प्रेस रिलीज आई उसमें कहा सब जीरो टेम्परेचर, वो इसलिए क्योंकि कुछ सैनिक नदी में भी गिर गए। काफ़ी छोटा सा इलाका है नदी के बीच का जहाँ पर ये हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, आपको अगले मैप पे लेके चलता हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा और क्लोजली नजर आएगा। ये देखिए उसी इलाके का जो मैंने आपको मोटा मोटा बताया, उसी का ये जूम इन शॉट है जहां पर आप देख सकते हैं चाइना का बिल्डअप। अब जरा ये देखिए, अब यहाँ से ये तो किसी अफसर से हम लोग पूछेंगे, सैटेलाइट इमेजरी के एक्सपर्ट से पूछेंगे, लेकिन ये टेंट भी हो सकता है, टेंट के अंदर उनके वेपन सिस्टम्स भी हो सकते हैं, उनके हथियार भी हो सकते हैं, साथ ही साथ सैनिकों के रहने का इंतजाम भी हो सकता है। लेकिन ये बिल्डअप है, अभी एग्जैक्टली क्या बिल्डअप है ये तो सैटेलाइट से पता लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये मिलिट्री बिल्डअप तो 100% है, क्योंकि इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इतनी सारी गाड़ियाँ, इतने सारे टेंट, इतने सारे, अब कई बार क्या होता है, और हमने करगिल की लड़ाई में बाकी जगहों पर देखा कि जो टैंक होता है या फिर साथ ही साथ जो आर्टिलरी होती है उसके ऊपर आप एक तरपाल बिछा देते हैं, कपड़ा बिछा देते हैं, तो ऊपर से वो ऐसे ही दिखती है। तो एग्जैक्टली क्या है ये तो हिसाब लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये बिल्डअप है, सैनिकों का बिल्डअप है, मिलिट्री का बिल्डअप है, इक्विपमेंट का बिल्डअप है, गाड़ियों का बिल्डअप है। और ये छोटा मोटा बिल्डअप नहीं, बहुत ज़बरदस्त बिल्डअप है, और वो बिल्डअप आपके सामने यहाँ अपनी आंखों से आप खुद देख सकते हैं, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। और देखिए कितना लंबा बिल्डअप है, आप ये सोचिए सैटेलाइट की तस्वीर है तो कोई यहाँ पे तो छोटी दिख रही है, लेकिन जब आप ऊपर पहाड़ से देख रहे हैं हेलीकॉप्टर में अगर आप बैठे तो आप सोचिए कितना बड़ा ये बिल्डअप है। आपको मैं अगली तस्वीर पे लेके चलता हूँ, आइए। अब आप ये देखिए, ये भी आपको दिखा रहा है कि कहाँ से इनका बिल्डअप स्टार्ट हो रहा है, और नदी के किनारे 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 कितना लंबा चाइना का ये बिल्डअप है। तो ये झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यही वायदा चाइनीज़ आर्मी ने किया था कोर कमांडर की बैठक में कि हम अपनी आर्मी को वापस लेंगे, वो उन्होंने नहीं किया। अलग अलग एंगल से मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना लंबा और कितना गंभीर ये चाइनीज़ बिल्डअप है। हालांकि ये चाइना की साइड पे है, लेकिन ये बिल्डअप तो इन्होंने किया। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, मैं आपको ओरिजिनल जो मैप है, हाई रेजोल्यूशन मैप, उस पर दिखाता हूँ। ये लोड करने में इसलिए टाइम लगता है क्योंकि इतना हाई रेजोल्यूशन मैप है कि मशीन को इसको लोड करने में टाइम लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया का भी मिलिट्री बिल्डअप है, पर ये देखिए कितना छोटा है। यहाँ पे 3 आपको हटमेंट्स दिख रहे हैं, 3 स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ गाड़ियाँ दिख रही हैं, मतलब ये 3 टन टाइप की गाड़ी आपको यहाँ पे दिख रही है, आप देख सकते हैं ना स्क्रीन पे। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, कुछ हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं सेना की, यहाँ पर कुछ हटमेंट्स बने हुए हैं। हमारा भी बिल्डअप है, लेकिन हमारा बिल्डअप वायदे अनुसार हम लोगों ने तय किया कि हम अपनी सेना को वापस खींचेंगे। चाइनीज़ हमेशा की तरह झूठ बोलते हैं, और इस दफ़ा उनका झूठ 1962 में इस तरह की सैटेलाइट इमेजरी नहीं थी, 1962 में तो आज तक भी नहीं था, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हैं और जिस तरह का सबूत है उसके बाद चीन का झूठ एकदम सरासर पकड़ा जाता है। यहाँ पर हमारा आखिरी बिल्डअप मुझे दिख रहा है। उसके बाद ये वो इलाका है जहाँ से कर्नल बाबू चलते चलते अपनी वेरिफिकेशन पार्टी के पास आए,
और चाइना से कहा। और यहाँ पे आप देखिए कि चाइना का बिल्डअप स्टार्ट हो जाता है। और हमें जो बताया गया था वो ये था कि वायदे के खिलाफ चाइनीज़ आर्मी आगे आ गई और इस इलाके में, और यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि कितना ये पतला इलाका है, कितनी मतलब तंग ये सड़क है। सड़क तो है ही नहीं, कच्चा रास्ता है, लेकिन कितना तंग है। आप देखिए कि उस चक्कर में जो धक्का मुक्की हुई, घुसे चले, उसमें कुछ जो हमारे सैनिक हैं वो नदी में भी गिर गए और चाइनीज़ को भी बहुत लॉस हुआ। देखिए जब दो इतनी बड़ी सेनाएं आपस में टकराती हैं तो लॉस दोनों तरफ पे होता है। और यही बताने के लिए कर्नल बाबू गए थे, ये कहते हुए कि आपको ये आर्मी को वापस लेना है, जो कि चाइना ने वापस नहीं लिया। उन्होंने कहा था कि हम 2 किलोमीटर पीछे जाएंगे, नहीं गए। ये देखिए आपके सामने दिख रहा है। और न केवल ये लोग पहले नहीं गए, ये तो भाई जो पूरा वायलेंस हुआ उसके करीब 18 घंटे बाद की तस्वीर है, उसमें भी नजर आ रहा है कि चाइनीज आर्मी ने विड्रॉ नहीं किया। यहाँ पर कुछ कम डिप्लॉयमेंट है, लेकिन जैसे मैं इस सड़क पे पीछे जाता हूँ, आप खुद देखिए यहाँ से इनकी कितनी बड़ी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होती थी। यहाँ से स्टार्ट होती है, ये स्ट्रक्चर्स हैं उनके, यहाँ पे आप देखिए ये इनके स्ट्रक्चर्स, ये इनके स्ट्रक्चर। किस बड़ी तादाद में आप कैमरे पे देख सकते हैं चाइनीज़ आर्मी यहाँ पर मौजूद है। नदी में अगर हम और पीछे पीछे जाते हैं तो आपको और नज़र आए। और ये देखिए, चलिए मैं और पीछे पीछे आया, अब ये देखिए हम और पीछे, यहाँ पर चाइना का और बिल्डअप है। मैं उसी नदी में इस हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज के ज़रिए पीछे जा रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए चाइना का आपको और बिल्डअप देखिए। और ये तो जो एकदम नज़दीक था LAC से बिल्डअप, उससे भी बड़ा बिल्डअप है। यहाँ तो पक्के स्ट्रक्चर बने हुए, देखिए ये गाड़ियाँ हैं, ये पक्के स्ट्रक्चर हैं, कितनी बड़ी तादाद में। आप ये खुद देखिए, पूरा यहाँ तक आपको चाइनीज बिल्डअप नजर आए, पूरे किनारे तक। हम लोग इसी रास्ते जाते जाते रहते हैं, तो चाइना एक तरीके से झूठ बोल रहा है, और उसका झूठ पूरा अब आज तक ने जो तस्वीर प्लैनेट लैब्स के जरिए हासिल की है, उसमें पूरा उनका झूठ कैमरे पर कैप्चर हो रहा है। ये पूरा इलाका असल में चाइनीज आ कहाँ से रहे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस नक्शे पे आप देखिए, ये है पीपल्स लिबरेशन आर्मी का ह्यूवेशन बेस, जो कि उनका वहाँ का मेन बेस है। उससे निकलकर 2 उनके फॉरवर्ड पोस्ट हैं, चाइनीज पोस्ट 1 और 2। तो इनके सैनिक यहाँ पे अमूमन यहाँ पे रहते हैं। और ये इलाका जो PP-14 है उससे जैसे कौवा उड़ता है, एज द क्रो फ्लाइज, 56 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से चाइनीज आर्मी ने 2016 तक यहाँ तक तो पक्का ही रास्ता बना दिया था। अब देख सकते हैं ना, इसको पक्का रास्ता बनाया 2016 तक। उसके आगे इनका कच्चा रास्ता है, वो कच्चा रास्ता मैंने अभी आपको सैटेलाइट मैप्स पे लाइव दिखाया। उस रास्ते से आगे आते 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 चाइनीज अब यहाँ पे आ गए हैं। हिंदुस्तान का पोस्ट ये है, यहाँ से यहाँ तक करीब 8 किलोमीटर का फासला है, 8 किलोमीटर का एज द क्रो फ्लाइज फासला है। तो हम लोगों ने अपनी तरफ, अब पूरा चाइनीज क्या प्रिटेंड कर रहे हैं, क्या ड्रामा कर रहे हैं, क्यों परेशान क्यों है। उनका कहना है कि भारत ने ये सड़क क्यों बनाई। अरे भाई, भारत ने क्यों सड़क बनाई? वो इसलिए क्योंकि दौलत बेग ओल्डी, जो कि अक्साई चीन का वो इलाका है जो अभी भी भारत के कंट्रोल में, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये है दौलत बेग ओल्डी, एकदम नॉर्थ की तरफ जाके आता है। ये वो इलाका है अक्साई चीन का जो 1962 की लड़ाई के बावजूद अभी भी हिंदुस्तान के कंट्रोल में। इसको सब सेक्टर नॉर्थ कहते हैं। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी को सप्लाईज पहुँचाने में दौलत बेग ओल्डी से जो दरबुक से निकल के सड़क जाती है, उससे बड़ा राहत होती है। और ये सड़क बहुत हद तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के किनारे किनारे बनी हुई है, तो ये पैरेलली बनी हुई है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पिछले कुछ महीने से, जब से ये सड़क बनी, पिछले साल इसको इनॉग्रेट किया गया, इस सड़क से हम फीडर रोड्स बना रहे हैं। फीडर रोड्स का मतलब कि जैसे यहाँ पे मैंने जो आपको कैंप दिखाया, वहाँ से निकल के हम जो एकदम बॉर्डर का पेट्रोल है वहाँ तक हम सड़क बना रहे हैं। उसमें चाइनीज़ कह रहे हैं कि आप सड़क नहीं बनाइए। हम कह रहे हैं अरे भाई हम क्यों ना बनाए, आपने भी तो सड़क बनाई हुई है। चाइना ने अपनी तरफ तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बना लिया है, अब हमें कह रहा है कि आप सड़क मत बनाइए, आपने ये सड़क क्यों बनाई, ये बॉर्डर रूल्स का वायलेशन है। जब आपने सड़क बनाई, आपको कोई वायलेशन नहीं हो रहा है। अब हिंदुस्तान सड़क बना रहे तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। जी राहुल, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। राहुल हमारे सहयोगी बता रहे थे कहां पर पूरा मामला फंसा हुआ है, और एक्सक्लूसिव गलवान वैली की तस्वीरों के जरिए वो आपको समझा रहे थे कि कैसे चीन अभी भी बिल्डअप उस हिस्से में किया हुआ है। और याद रखिए, ये झड़प के 18 घंटे के बाद तक की तस्वीरें हैं, यानी अभी भी चीन जस के तस अपनी परिस्थिति में बना हुआ है। यानी जो बातचीत वहां पर हो रही है उससे बहुत कुछ निकल नहीं रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। अभय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ सेना की तरफ से भी जुड़ेंगे। हमारे साथ पूर्व उप सेनाध्यक्ष गुरमीत सिंह जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व DGMO भी हमारे साथ जुड़ गए हैं,
विनोद भाटिया जी। लेकिन सबसे पहले संबित पात्रा जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, देखिए हमने बहुत ही विस्तृत तरीके से गलवान घाटी की इस ताजा तस्वीर के जरिए बताया है कि चीन का जो पूरा बिल्डअप है वो अभी भी वहां पर है। अभी की परिस्थिति पर आप क्या जानकारी देंगे, रणनीति पर क्या बताएंगे मिस्टर पात्रा? देखिए अंजना जी, पहली बात तो है कि आज पूरा देश स्तब्ध है। 20 हमारे जवान जिनकी शहीदी हुई है, कहीं ना कहीं आज अभी हम सबके मन में और हृदय में उनके प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धांजलि की भाव और कष्ट है हम सबके मन में। मैं अभी देख रहा था टेलीविजन चैनल में बाबू जी, कर्नल बाबू के बारे में बता रहे थे अभी राहुल कनवल। उनकी माँ किस प्रकार कॉम्पोज थी और उनकी माँ किस प्रकार कहती है कि आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन एंड प्राउड टू हैव लॉस्ट माय सन। ये छोटी बात नहीं होती है। मैं उस माँ के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। आपका सवाल था कि मैं स्ट्रेटेजी के बारे में क्या बता सकता हूं, चाइना के बिल्डअप के बारे में। मैं हमेशा ये डिबेट्स एक कैवियाट के साथ शुरू करता हूं कि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं मिलिट्री की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं दे सकता। दूसरी बात, अभी राहुल कनवल जी ने जिस विस्तार से पूरा विषय समझाया, मुझे 3 बातें समझ में आई। नंबर 1, ये जो बिल्डअप है चाइनीज बिल्टअप, ये चाइनीज साइड में है। राहुल कनवल ने बिल्कुल मैप दिखाते हुए कहा। तो ये जो बातें इंडिया में कुछ लोग फैला रहे हैं कि हमारे जमीन में अतिक्रमण हो गया है, चाइनीज ने हमारे जमीन को हड़प लिया है, तो एक चीज तो ये आपने बिल्कुल बतौर वैज्ञानिक रूप से मैप के माध्यम से देखा कि ये झूठी बातें हैं, चाइनीज साइड में बिल्डअप है। दूसरी बात जो मुझे समझ में आई वो यह कि देखिए भारत ने अपने वादा को निभाया। जिस प्रकार से जून 6 तारीख को बात हुई थी, दोनों हायर अथॉरिटीज के बीच में बात हुई थी कि डी एस्केलेशन होगा। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री और एक बहुत बृहद देश होने के नाते हमने अपने बातों को रखा, मगर चाइना ने कहीं ना कहीं धोखेबाजी की। तीसरी बात जो मुझे समझ में आया कि चाइना किस प्रकार से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर कहीं ना कहीं तिलमिलाया हुआ है और वो नहीं चाहता है कि जिस प्रकार मोदी जी की सरकार बहुत ही त्वरित तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अलोंग द एलएसी कर रही है वो हो, और इस कारण एक बहुत बड़ी छटपटाहट है। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है जो मैं अंत में करूंगा कि यहाँ एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं, डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स एंड मिलिट्री एक्सपर्ट, सरकार भी है, हमें तीनों पर विश्वास होना चाहिए। ये जो तू मैं हमने आरंभ किया है राजनीतिक रूप से ये उचित नहीं। अंजना जी, 4 C है। हम कोरोना से लड़ रहे हैं, हम अभी चाइना के साथ डीएस्केलेट कर रहे हैं। देश में कांग्रेस और कम्युनिस्ट अगर ऐसे में हमारे ही देश के प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक करना शुरू कर दे कि प्रधानमंत्री किस बिल में छुप के बैठे हुए हैं, मैं इस भाषा का बहुत जोर से पुरजोर तरीके से खंडन करता हूं जो आज राहुल गांधी ने कहा है, वेयर इज इंडियन प्राइम मिनिस्टर हाइडिंग। अरे भाई, देश में एक संकट है, हम उसे डील कर रहे हैं, आत्मविश्वास के साथ डील कर रहे हैं। उसमें ऐसा कहना कि देश का प्रधानमंत्री कहीं बिल में छुप गया है, मुझे लगता है ये बिल्कुल नापसंद करने वाले शब्द हैं। ऐसे शब्दों को कांग्रेस पार्टी तुरंत वापस ले। अभय दुबे जी, संकट की घड़ी में साथ या 2 हाथ? अभय दुबे, ये तेज करो तो अभय जी, आवाज आ रही है सर? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, फोन से कनेक्ट करें जल्दी से। गुरमीत सिंह साहब, आपसे एक कमेंट लेते हुए, क्योंकि हमने उस पूरे गलवान घाटी के भी डिटेल्स को देखा है, क्या समझे हम परिस्थिति को अभी भी जो बनी हुई है? क्या मैं बोलूं? जी। अंजना जी, जिस प्रकार राहुल कनवल जी ने विस्तार में टेक्नोलॉजी के सहारे से बताया है, मैं दाद देता हूं आपको, आपकी चैनल। और दूसरी बात यह है कि जो चाइना का जो झूठ है वो पूर्ण रूप से पकड़ा गया है। इनफैक्ट मेरे दिमाग में तो चाइना के बारे में 12 झूठ हैं जिसके ऊपर में ये पूरा ही चाइना और पीएलए निर्भर है। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने, चाइना ने एक लक्ष्मण रेखा को पार किया है। सबसे बड़ी जो कैजुअलिटी हुई है 15 जून को, वो है ट्रस्ट। इसके बाद में चाइना के ऊपर में कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। जब वातावरण था टॉक का, जब वातावरण था मीटिंग का, जब 6 जून में उन्होंने कहा था कि हम पीछे हटेंगे, और उनके जो उनकी साइड से ये भी कहा गया कि सिचुएशन नॉर्मल है, हम पीछे हट रहे हैं, तो इतना बड़ा झूठ क्यों? टेक्नोलॉजी के जमाने में, स्पेस टेक्नोलॉजी के जमाने में, स्पेस सर्वेलेंस के जमाने में ये सब कुछ पता लग जाता है। देखिए, जो बांध है ना वो टूट गया है। जिस बांध के ऊपर में चाइना झूठ बोलता था, आज आपके प्रोग्राम से ये वो बांध बिल्कुल
तबाह हो गया है जी। और ये देखिए जो पीएलए आर्मी ने 15 जून की रात को जो किया, डंडे के साथ में, डंडे में कील लगाकर, यही है जो कर सकते हैं पीएलए वाले, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री के अंदर में सिर्फ अपने लोगों को, चीनियों को ही मारा है। यही है जो टैंक के साथ में तियाननमेन स्क्वायर में जाके अपने लोगों को कुचलते हैं। यही हैं जिन्होंने तिब्बत के अंदर में, सिंजांग के अंदर में अपने ही लोगों के साथ में तबाही किया है। ये कोई फौजी का लड़ने का तरीका होता है? पहली बात तो जो पीएलए है वो तो फौज है ही नहीं। बिल्कुल, आपके इसी सवाल और इसी बात में गुरमीत सिंह साहब पूरी सच्चाई छिपी है, लेकिन सवाल यही है कि अकाउंटेबल कैसे चीन को इसके लिए ठहराया जा सके, ये हिंदुस्तान को तय करना है। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। चीन के साथ हालात पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सभी पार्टियों के प्रमुख शामिल होंगे। चीन में जो मसला अब देश के सामने उभरा है उस पर बैठक होगी। 19 जून को शाम 5 बजे ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी दलों के मुखिया शामिल होंगे। शाम 5 बजे 19 को ये बैठक बुलाई गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये वर्चुअल बैठक करेंगे प्रधानमंत्री, और सभी दल और उनकी राय शुमारी की जाएगी इस बैठक के जरिए। आइए रुक करते हैं सभी खास मेहमान का जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय दुबे जी, आपको मौका नहीं मिल पाया था। डॉक्टर संबित पात्रा का कहना था कि ये वो वक्त नहीं है जब हम चर्चा को इधर उधर आपस की राजनीति में ले जाएं। अब प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जल्दी से एक रिएक्शन डॉक्टर पात्रा इस पर आपसे, फिर आगे लिए चलेंगे चर्चा। नहीं हो डिबेट में बैठक बुलाई है, जल्दी से एक रिएक्शन डॉक्टर पात्रा इस पर आपसे, फिर आगे लिए चलेंगे। आपने एक सेकंड सर, आपको टोक रही हूं मैं संबित जी, ठीक है, मैं आपको कनेक्ट कर रही हूं। एक बार जल्दी से हिमांशु हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इसी खबर पर हमारे साथ। हिमांशु, सर्वदलीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री, और मतलब जितने भी दल हैं उनकी क्या सोच है, क्या होना चाहिए भारत की, क्योंकि इस रायशुमारी को लेकर हमेशा प्रधानमंत्री पर आरोप लगता था कि आप सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बतलाते अगर चीन को लेकर मसला संगीन हो रहा है। देखिए, बिल्कुल विपक्ष लगातार हमलावर था, और राहुल गांधी लगातार, जब से भारत सरकार और चाइना के बीच में टेंस है बनी हुई है, तब से राहुल गांधी जो है वो लगातार हमलावर है केंद्र सरकार पर, टारगेट किए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आज सुबह भी उन्होंने यही कहा कि प्रधानमंत्री क्यों चुप है, वो सामने आए, हम उनके साथ हैं, लेकिन देश को सिचुएशन के बारे में बताएं। अंजना, याद कीजिए बालाकोट की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना अपना व्यू दिया था, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद एयर स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान पर, और आगे की रणनीति किस तरह सभी सहयोगी दलों को, सभी राजनीतिक पार्टियों को साथ में लेके चलना, ये कोशिश प्रधानमंत्री करना चाहते हैं। और चाइना के जो हालात हैं उसकी ब्रीफ भी जो है सरकार की तरफ से वो जरूर दी जाएगी इस ऑल पार्टी मीटिंग में, और सबको क्या उनकी पार्टियों की राय है, क्या आगे सरकार को सुझाव दिए जा सकते हैं, ये सारे सुझाव भी सभी पार्टियों से लिए जाएंगे। बिल्कुल महत्वपूर्ण ये बैठक, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सभी दलों के मुखिया के साथ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक बुलाई है। 19 जून को शाम 5 बजे ये बैठक होगी, और एक पहल होगी जिसमें सभी दल उनकी राय ली जाए। हालांकि विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि प्रधानमंत्री, और खास तौर पर राहुल गांधी ने सीधा प्रधानमंत्री पर हमला बोला कि प्रधानमंत्री कहां है, लेकिन इन सब के बीच ये खबर आ रही है। डॉक्टर संबित पात्रा, प्रधानमंत्री ने अब 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, यानी देश की सरकार भी अब ये मान रही है कि सभी दलों को मिलकर उनसे राय चर्चा, रायशुमारी जरूरी है ऐसे संगीन मुद्दे पर। डॉक्टर पात्रा, देखिए अंजना जी, इसमें कोई दो मत नहीं है। इंडिया और चाइना में क्या बेसिक फर्क है? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहीं चाइना एक डिक्टेटोरियल कम्युनिस्ट कंट्री है। स्वाभाविक है सभी पार्टी को, सभी को मिलकर चलना चाहिए। आप याद करिए डोकलाम के स्टैंड ऑफ के समय भी 73 डेज का स्टैंड ऑफ था, उसके बाद उसमें भी कहीं ना कहीं ऑपोजिशन ने इंपेशेंस दिखाया था, किंतु राजनाथ जी के घर में बैठक हुई थी और वहां सुषमा जी, उस समय सुषमा जी हमारे बीच में थी, अरुण जी भी हमारे बीच में थे, और राजनाथ जी ने, सबने तीनों ने मिलकर बहुत विस्तार से किस प्रकार समझाया था डोकलाम का विषय 14 पार्टी के मेंबर्स को,
जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे। ठीक उसी प्रकार उचित समय में कहा गया था बार बार सरकार द्वारा, उचित समय में हम सबको ब्रीफ करेंगे। ये कोरोना काल है, वर्चुअल तरीके से ये मीटिंग बुलाई गई है और स्वाभाविक रूप से सभी को एक्सप्लेन किया जाएगा, सभी को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। ऐसे में सिर्फ एक ही विषय की आवश्यकता है कि सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। इसमें इम्पेशंस, अधैर्यता दिखाना और इसमें अपने सरकार, अपने प्रधानमंत्री, अपनी आर्मी के प्रति कहीं ना कहीं अश्रद्धा का भाव दिखाना और ये सोचना कि चाइना बहुत बड़ी पावर है और हम छोटा है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसमें बिल्कुल अपने मोराल को हाई रखना, एंड हाउ इज द जोश, जोश इज हाई, यह कहते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये बिल्कुल प्रधानमंत्री कहीं छुप गए हैं, ही इज इन हाइडिंग, ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी को नहीं करना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं, राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया आज सुबह दी थी जिसमें उन्होंने सीधे हमला प्रधानमंत्री पर बोला था। पहले सुन लीजिए। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। ये राहुल गांधी की प्रतिक्रिया थी आज पहले की। इससे कुछ ही देर पहले अब प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इस 19 जून को बैठक बुलाई गई है। हमारे साथ अभय, ठीक है डॉक्टर पात्रा, छोटा सा 2 लाइन का कमेंट, क्योंकि अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेंगे। डॉक्टर अंजना जी, अभय जी के तो अभी राहुल जी ने खुद बोला। अभय जी, मुझे बहुत तकलीफ हुई ये बात सुनते हुए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि डरिए मत, डरिए मत, बाहर आइए। राहुल गांधी जी, आप अपने घर में आज तक जरूर देख रहे हैं, एक बात कान खोल के सुन लीजिए, ये हिंदुस्तान है, ये डरता नहीं है, किसी के बाप से नहीं डरता है। सुन लीजिए, एकदम सुन लीजिए, शांति से सुनिए, मैं लड़ना नहीं चाहता था, एकदम सुनिए शांति से। एक बात कान खोल के आप भी सुनिए, और यहाँ हमें सल्यूट करता हूँ, यहाँ बड़े लोग बैठे हुए हैं ना, ये जो बैठे हैं ये डरते हैं ना, हमारा देश डरता है और किसी के बाप से नहीं डरता है। ठीक है अभय दुबे, जवाब डरिए मत, कहाँ छुप के बैठे हुए हैं। ठीक है, भाषा की मर्यादा का हम सब ख्याल रखें। अभय दुबे जी, देखिए, मैं बड़ा व्यथित और दुखी हूँ। सरहदों पर रोज हदें पार हो रही है संबित पात्रा जी। आपने हदें पार किया है। आपको तर्क दे रहे हैं, डरिए मत क्या होता है, ये डरिए मत क्या होता है, ना ये डरिए मत। अरे हमारे जाबाज सैनिकों ने अपने हाथों से इतनी कैजुअलिटी हुई है चाइना में, ये डरिए मत क्या होता है, ये डरिए मत क्या होता है। हम आप क्या कहते हैं, हम चाइना से डरते हैं, हम हमारा देश डरपोक देश है। ठीक है, अभय दुबे जवाब दे कहने की प्लीज अंजना जी, अभय दुबे जी जवाब दीजिए। गलवान घाटी से 80 किलोमीटर साउथ पे गोगरा पोस्ट पेट्रोलिंग पॉइंट 14-15 जो भी आपने बताया है, यही तो आर्गुमेंट था, यही लगातार सारा मीडिया कह रहा था, नेशनल मीडिया, कि चीन की सेना अंदर घुस आई है, और आज वो प्रमाण हमारे पास मिल गए। उनकी मंशा क्या थी ये भी रिपोर्ट हुआ। उन्होंने कहा फिंगर 4 के ऊपर वेस्ट में 16,000 फीट की ऊंचाई अचीव करना चाहता है चाइना, ताकि हिंदुस्तान एक्सेसिबल हो जाए। संबित पात्रा जी जवाब दीजिए, वुहान कन्वेंशन में जाने के बाद जो माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स, जो 90,000 सैनिकों की सीमा पर तैनाती का 60,000 करोड़ रुपए का कांग्रेस सरकार का प्रस्ताव था, वो आपने ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया? मेरा सीधा सा आरोप है, आपने जो 71 दिन का स्टैंड ऑफ था डोकलाम में अगस्त से जून 2017 में, क्या हुआ? बाद में रिपोर्ट हुआ, मीडिया ने बताया कि चाइना ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। आपने कहा वहां से पीछे खसक गया, और ये सीतारमन जी ने, निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में इस बात को स्वीकारा है। उन्होंने ये भी बताया कि 1000 बार चाइना ने इंट्रूजन किया है पिछले 3 साल में भारत की सीमा के अंदर। संबित पात्रा जी, मुखौटा लगाकर बेचना बंद कर दीजिए। भारत उन सैनिकों की शहादत का हिसाब आपसे चाहता है। क्या जवाब देंगे उन माओं को जिनका बेटा आज छीन लिया गया? ये आपकी खामोशी का खामियाजा हिंदुस्तान को भुगतना पड़ा है। संबित पात्रा जी, 40 दिन से इस देश के सारे सेना के पूर्व अधिकारी, प्रतिपक्ष बोल रहा था प्रधानमंत्री जी सच्चाई बताइए, देश सच्चाई जानना चाहता है, आखिर क्या छुपाया जा रहा है? रक्षा मंत्री जी ने साफ इनकार कर दिया कि सीमा के अंदर नहीं है। आज राहुल कंवल जी ने आज तक पर खुलासा कर दिया कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14, ये जो पूर्व सेना के अधिकारी बैठे हैं इनसे पूछ लीजिए सच्चाई क्या है। जो परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर है वो भारत की सीमा के अंदर है। संबित पात्रा, ठीक है डॉक्टर संबित पात्रा, उन सैनिकों की उसके बाद में डीजीएमओ साहब के पास जाऊंगी। ठीक है, एक सेकंड। देखिए, कुछ बहुत गंभीर मुद्दों पे देश को मिसगाइड करने की कोशिश की गई है, मैं शांतिप्रिय तरीके से जवाब देता हूं।
नंबर एक, ये कहना कि भारत के अंदर घुस करके चाइना ने जमीन हड़प लिया है, ये बिल्कुल भ्रांति है और इसको किसी प्रकार से देश में नहीं फैलाना चाहिए। याद रखिए, चाइना साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में एक एक्सपर्ट कंट्री है। वो चाहता है कि हमारे ही सिस्टम हमारे खिलाफ इस्तेमाल की जाए और हम आपस में लड़ें। नंबर एक। नंबर दो, देखिए जहां तक एलएसी का, मैंने सुना ना साहब आपको, अभय जी मैं जरूर आपके पास आऊंगी जवाब देने। मैंने सुना ना, एक मैंने आपकी, अभय जी मैं जरूर आऊंगी बारी बारी। पेट्रोलिंग पॉइंट 4 हमारी पेट्रोलिंग रोकी गई, ब्लॉकेज किया चाइना ने। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि गंभीर मुद्दे पे हम बहुत ज्यादा इसको प्लीज मिस्टर दुबे आराम से एक एक करके। देखिए अंजना जी, मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि आप सोचिए जरा, चाइना वहां पर देखिए किस प्रकार से गद्दारी करके, विश्वासघात करके, अपने मृतकों की संख्या छुपा करके यहाँ हम आपस में लड़ रहे हैं। शब्द ये चाइना के खिलाफ नहीं है। मैं एक बहुत बड़ा खुलासा अभी करने वाला हूँ अंजना जी, मुझे 30 सेकंड बोलने दीजिए और कृपया दुबे जी मैं आपका जवाब जरूर लूंगी। आपसे निवेदन कर रही हूँ, प्लीज एक एक करके बोलिए। बहुत गंभीर विषय है, पूरा देश देख रहा है इस वक्त आज तक को। प्लीज एक एक करके बोलिए, मैं जवाब लेने के लिए ना हूं तब आप कहिएगा। संबित जी अपनी बात पूरी करें जल्दी से। मैं एक बहुत गंभीर विषय रख रहा हूं, पहली बार रख रहा हूं टीवी पे, और मैं जवाब चाहता हूं कि अभय जी दे, आप उनको समय दीजिएगा। ये इंडिया टुडे का ही एक आर्टिकल है, 2008 का आर्टिकल है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया इत्यादि में भी छपा था। कांग्रेस एंड चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी साइन एमओयू, इन्होंने एक एमओयू साइन किया था 7 अगस्त 2018 में। सोनिया गांधी, राहुल गांधी वेंट टू बीजिंग टू साइन द एमओयू। एमओयू किसके साथ साइन हुआ था? एमओयू कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में साइन हुआ था। आपको मैं पढ़ रहा हूं 3 लाइन, आश्चर्यचकित रह जाएंगे। द एमओयू वाज साइंड बाय द चाइनीज वाइस प्रेसिडेंट एंड स्टैंडिंग कमिटी मेंबर ऑफ द सीपीसी's पॉलिट ब्यूरो, सी जिनपिंग। सी जिनपिंग उस समय प्रेसिडेंट नहीं थे, उस समय वो उनके पार्टी के स्टैंडिंग कमिटी के जनरल सेक्रेटरी थी। एंड बिटवीन द कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी इन द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी ने सी जिनपिंग के साथ। और उसके ऊपर क्या लिखा गया? इंडिया टुडे कहती है, इट इज स्ट्रिक्टली ऑन द पार्टी टू पार्टी बेसिस। कांग्रेस पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना विल कंटिन्यू टू कोऑपरेट विद ईच अदर ऑन ऑल इश्यूज इन टाइम्स टू कम। आप सोचिए जरा, मैं यहाँ लास्ट में पढ़ दूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। द फैक्ट दैट चाइना, दो अवेयर ऑफ द रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडिया, डिसाइडेड टू गो अहेड एंड साइन दिस डॉक्यूमेंट शोज इट इज ट्राइंग टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद कांग्रेस, the Nehru Gandhi family in particular, with whom they are extremely close, that goes beyond UPA and the government. मैं जानना चाहता हूं, गांधी परिवार के साथ ये जो एमओयू सी जिनपिंग ने साइन किया था, इसको सार्वजनिक किया जाए, इसको सार्वजनिक किया जाए। लेकिन डॉक्टर पात्रा, एक सेकंड अभय दुबे जी, डॉक्टर पात्रा, इसका गलवान घाटी में जो ये सोमवार को देर रात में ये जो हिंसक झड़प हुई है, उससे क्या लेना देना है? मैं समझा, उससे क्या लेना देना है? चीन का विदेश मंत्रालय कह रहा है सर कि गलवान घाटी हमारा है। क्या लेना देना है मैं समझाता हूं। आपने बहुत अजीब प्रश्न पूछा है, मैं 10 सेकंड में ही समझाता हूं। देखिए अंजना जी, यहाँ एक्सपर्ट बैठे हैं, आप मेरे बाद एक्सपर्ट से पूछिए कि प्रोपेगेंडा वॉर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में चाइना कितना आगे। हमारे ही देश में एक परिवार के साथ गठजोड़ करके देश में चाइना ने हमारे जंगलों को हड़प लिया। देश ने किस प्रकार से हमारे आर्मी को हरा दिया, इस प्रकार का प्रोपेगेंडा हमारे ही देश के एक बहुत प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार के साथ मिलकर चाइना देश में करने की कोशिश कर रहा है। हम उस गर्त में ना गिरे, मैं इतना कहना चाहता हूँ। भरोसा रखिए, हमारे डिप्लोमेट्स पे भरोसा रखिए। हमारे सरकार कमजोर नहीं है और डरपोक नहीं है जैसी राहुल गांधी बोल रहे हैं। अभय जी इसका जवाब दीजिएगा। चीनी विदेश मंत्रालय का बयान आया है, पहले वो सुनिए, जल्दी से सुनाइए। Again crossed the line of actual control for illegal activities and deliberately launched provocations and attacks which led to fierce physical confrontations and resulted in casualties. The sovereignty of the Galvan Valley area has always belonged to China. The Indian border troops flip-flopped and seriously violated our bilateral protocols on border-related issues, and the consensus of our commander-level talks, which severely undermined our military-to-military relations and the feelings of our two peoples. We ask India to strictly discipline its frontline troops, stop all infringing and provocative activity at once, and work with China and come back to the right track of resolving the differences through dialogue and talks.
इससे पहले कि फिर राजनीतिक तूतू में मैं ये पूरा मामला कहीं डूब जाए, मैं पूर्व डीजीएमओ हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड विनोद भाटिया जी मौजूद है। भाटिया साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, चीन जब ये कह रहा है गलवान घाटी हमारा है और भारत अतिक्रमण कह रहा है, मतलब वही जो बीते दिन से वो कहना चाह रहे थे, एक बार फिर से कह रहे हैं, इसको किस तरह से देखे भारत? देखिए, काफी कुछ बदली हो गया है 15 जून के बाद। पहले हमारे 3,488 का अनसेटल्ड बॉर्डर होता था। मैं समझता हूँ ये अनसेटल्ड बॉर्डर कंटेस्टेड बॉर्डर बन गया है। ये जो इंसिडेंट हुआ है, जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी थी, फ्रेजाइल थी पिछले 45 साल से, वो बदली हो गई है। गलवान वैली में और एलएसी के दौरान वहां पर डिफरेंस ऑफ परसेप्शन है, चाइना के क्लेम्स हैं। 37,500 किलोमीटर का जो स्क्वायर किलोमीटर का इलाका अक्साई चीन का, वो ऑलरेडी चाइना कब्जे में है। चाइना उसके आगे और कब्जा करना चाहता है और निबलिंग करता रहता है, ये हमको भी पता है। लेकिन वहां पर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है हमारी, वहां पर आर्मी कायम करती है, कायम करती रही थी, रहेगी और आगे भी रहेगी। लेकिन उसके लिए हमको क्षमता चाहिए, उसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर हमें चाइना से बात करनी है, हमें चाइना से बात करनी पड़ेगी फ्रॉम पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, और वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हमको अभी हासिल करनी पड़ेगी। वहां पर हमें डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी और हमें आगे अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा, हमें सक्षम करना पड़ेगा। आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस का फ्यूचर रेडी होना पड़ेगा, हमारी मॉडर्नाइजेशन होनी पड़ेगी। और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस जो है वो पीस लाती है। पीस ऐसे नहीं मिलता है, पीस आएगा फ्रॉम वॉर प्रिपेयर्डनेस, फ्रॉम ऑपरेशनल रेडीनेस, फ्रॉम डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। तो हमको आगे सोच के चलना पड़ेगा। काफी कुछ अभी बदली हो गया है। आगे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये सोचना होता है। इमीडिएट टर्म में मिलिट्री टॉक्स जारी हैं वहां पर। गलवान में डिसएंगेजमेंट हो गया है, जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही हैं। डिप्लोमेटिक टॉक्स जारी हैं, तो ये टॉक्स तो चलती रहेंगी। लेकिन हमें आगे का सोचना है, आज से इसके बाद क्या होने वाला है। ये तो हर साल होगा। ये पहले भी डोकलाम के बाद ही मैंने लिखा था कि इज द आर्मी फ्यूचर रेडी, यू हैव टू बी फ्यूचर रेडी। अभी जैसे माउंटेन स्ट्राइक कोर की बात हुई, माउंटेन स्ट्राइक कोर की मैं पॉलिटिकल में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं सोल्जर हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं करना है। लेकिन मैं डीजीएमओ से ये सेक्शन हुआ था, पैसा एक पैसा पहले नहीं आया, ना 2013 में आया, ना 2014 में आया, ना आज तक आया है। तो आपको कैपेबिलिटी कैसे मिलेगी जब तक नहीं करेंगे। अभी देखिए, आप वहां पर रोड्स बना रहे हैं, रोड बनाने का तरीका बदली हो गया, सेंड मशीन्स आउट देयर। तो ये हमें सब कुछ देख के चलना पड़ेगा। प्लीज इंश्योर पीस फ्रॉम प्रिपेयर्डनेस, पीस फ्रॉम डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, पीस फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, अभिषेक मतिमान जी हमारे साथ फॉर्मर विंग कमांडर जुड़ रहे हैं। मतिमान साहब, आपसे समझना चाहेंगे, गलवान घाटी हमारा है, जिस तरह से चीन के विदेश मंत्रालय ने कह दिया है कि वो उनका है और उसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। ये मैप भी जरा दिखाइए जो हम लगातार दिखा रहे थे। गलवान घाटी की ही तस्वीर है जिसमें साफ दिखता है कि चीन का अतिक्रमण एक बहुत बड़े हिस्से में है। जो तस्वीर सैटेलाइट की है वो भी दिखाएं। किस तरह से हम देखें इन परिस्थितियों को और उसकी रोशनी में विदेश मंत्रालय जो चीन का है उसके बयान को। देखिए, अभी मुझसे कुछ देर पहले ही हमारे को पैनलिस्ट किसी ने ये भी बोला था कि चाइना विश्वासघात कर रहा है। देखिए, विश्वासघात तो हिस्टोरिकली चाइना करता ही आया है, तो आज की डेट में वो रियलाइज करना बड़ी थोड़ी देर हो जाएगी। जो चाइना की तरफ से बयान गया है अबाउट गलवान वैली, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस ही है। अभी तक इनफैक्ट जो चीजें पिछले कुछ दिनों में या एक हफ्ते में हुई है, सभी इसकी द्योतक है कि चाइना कहता कुछ है और करता कुछ है। ये 1962 से वैसे ही चला आ रहा है। फॉर द बेनिफिट ऑफ हमारे व्यूअर्स भी मैं ये फिर से रिमाइंड करा दूं कि 1962 की लड़ाई में ये गलवान वैली वो जगह थी जहां तक चाइनीज आ गए थे, लेकिन युद्ध के समाप्त होने पर खुद ब खुद रिट्रीट होके उस पोजीशन पे चले गए थे जो अप्रैल मंथ तक वो होल्ड करते थे। नाउ वहां पे वो इसलिए चले गए थे क्योंकि वैली में रहना उनके लिए लॉजिस्टिकली थोड़ा मुश्किल था, चैलेंजिंग था। लेकिन अब जब वो उतर के वैली में आए हैं, डिस्पाइट वो उन मुश्किलात का सामना करते हुए जब वहां पर अपने स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक क्लियर कट मोटिव है। वो वहां पर घूमने के लिए नहीं आए हैं, वो वहां पर आए हैं हमारी जो डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उस जगह से, गलवान वैली से डोमिनेट करने के लिए। जाहिर सी बात है, हमारे लीडर्स ने भी पहले भी पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसे बयान दिए थे, वक्तव्य दिए थे कि भाई जितना भी डिस्प्यूटेड एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का 370 का एब्रोगेट करने से के बाद कि पीओके और अक्साई चीन भी अपना है, तो इन चीजों का असर पड़ता है। दूसरे कंट्रीज भी सुनते हैं और बोलते हैं कि किस तरह फॉर्मल फोरम में इन चीजों पे बयान दिए जा रहे हैं। तो चाइना की भी जो चिंता है वो जाहिर सी बात है कि वो भी चिंतित है
कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, और दूसरी तरफ हमारी ओर से इस तरह के बयानात भी जा रहे हैं। तो हमें इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। 15 तारीख। ठीक है सर, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। अभय दुबे जी, आपका रिएक्शन भी मैं लूंगी, लेकिन चूंकि बड़ी खबर आ गई थी विदेश मंत्रालय का बयान चीन का, जिसका कहना है कि गलवान घाटी उनका है, और जिस तरह से वो दावा ठोक रहे हैं कि आक्रामक हिंदुस्तान हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।